मुझे तो कैलकुलेटर पे यकीन नहीं है क्योंकि वो अक्सर गलत आंसर देता है, जबकि वो कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने उसमें गलत डिजिट्स डाले थे। लेकिन मैं कहते हैं कि आज अब कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस को हम खुद जज कर लें कि क्या ये सम्स जो मैं कैलकुलेटर सही किए हैं या नहीं किए। अब ये बहुत मुश्किल सम्स हैं क्योंकि इनके अंदर डेसिमल डिजिट्स हैं और काफ़ी लॉन्ग हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अगर इसे एस्टिमेट कर लें तो हम राउंड ऑफ करके हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर होगा ये किस नंबर के आसपास होगा। हम इनको इंटीजर राउंड ऑफ करते हैं, मतलब 3.478। इसको मैं कहता हूँ इट्स अराउंड 3, मतलब ये 3 के आसपास है और ये भी 13 के आसपास है, ठीक है। तो इसका सम भी 16 पॉइंट समथिंग होना चाहिए ना। तो ये मेरे ख्याल से सही लग रहा है अभी तक। हम चार ऑप्शन देखते हैं। बी पार्ट में देखिए 145.67, अराउंड राउंड ऑफ करके 140 समथिंग, और 32.2185 ये 30 के लगभग है। तो 140 प्लस 30 ये 170 के आसपास आना चाहिए और ये सही लग रहा है अभी तक। तो सी पार्ट देख लेते हैं। 6231.34 प्लस 302.14। अब इसको हम किस तरह करेंगे, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 6230 एग्जैक्टली, क्योंकि 31.34 इसको हम बैक पर ले जाएं तो 6,230 मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी, और 302.14 ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 है। तो इनका सम करें 6,200 प्लस 300, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आना चाहिए हमारा आंसर 6,500। लेकिन ये क्या, ये तो लेस देन है, ये तो 6,261 है, तो यही गलत आंसर है। और बाकी हम डी पार्ट भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं जबकि हमें पता है ये गलत है। डी पार्ट में 52.1 प्लस 1302 इक्वल्स टू 1354.1। अब 52.1 को हम कह सकते हैं इट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, और इसको हम कह सकते हैं 1300 के से आ गया है थोड़ा सा। तो इनका सम भी आना चाहिए कोई 1300 प्लस 50, मतलब 1350 से बड़ा, और ये 1350 से बड़ा है, तो ये गलत आंसर था। अब हम सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसी एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे एस्टिमेशन का। किस तरह, 654.15 माइनस 53.47। अब इसे चेक करते हैं, इसे किस तरह चेक करेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं 654.15, तो ये 650 हम कह सकते हैं राउंड ऑफ करके, मतलब इसकी ग्रेटर देन इक्वल मिनिमम वैल्यू लगाए थे इसकी। चले 650 माइनस, और इसे हम इसे भी राउंड डाउन कर देते हैं माइनस 50, तो ये 600 के आसपास होना चाहिए इसका जो आंसर, और वो 600.68 आ रहा है, ये प्रोबेबली सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3441.3 माइनस 2127.341। 3441.3 ये मैं सकता हूँ कि 3440 समथिंग, और माइनस 2000, अब 127, ये बड़े नंबर्स आ गए। इनको राउंड ऑफ मैं किस तरह करूँ, मैं कहता 2100 कर लेते हैं चले से। तो 2100 और 3400 माइनस 2100 ये जाएगा 1300 और समथिंग। लेकिन ये जो है ये तो 1300 से बहुत बड़ा है, मुझे ये गलत लग रहा है। अगले पार्ट भी चेक कर लेते हैं हम। 14,456.23 माइनस 261। अब 44,456 ये लगभग है 14,400 के, और माइनस 261 कहते हैं माइनस 200 के, तो 14,200 समथिंग आना चाहिए, और ये 14,200 के बहुत करीब है, तो ये सही है। डी पार्ट भी देख लेते हैं। 6.5914 अगर से हम अबव राउंड करें तो 7 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम इसकी वैल्यू, और ये बहुत 0.0311, ये 1 के 0 के बहुत करीब है, मतलब बहुत करीब जा रहा है 0 के, तो ये नेग्लिजिबल है बिल्कुल, तो मैं ऐसे 0 ही कह लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 आना चाहिए, 7 माइनस 0, तो इस 7 के करीब ही है, ये सही होगा। अब मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी वही एस्टिमेशन है। किस तरह, 38.542 लेस देन 40 कह सकते हैं हम, 49.3 ये भी लेस देन 50 होगा, तो ये इनका प्रोडक्ट भी लेस देन 40 इंटू 50, मतलब लेस देन 200 होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये तो 2100 है, ये क्लियरली गलत है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। बी 61.31 इंटू 72.113 वही एस्टिमेशन लगाते हैं। ये जो होगा 60 के आसपास, और 72.113 ये 70 के आसपास, तो इनका प्रोडक्ट 60 टाइम्स 70 मतलब 4200 के आसपास,
और ये नंबर सही लग रहा है, इतना दूर नहीं है, बी वाला शायद सही है, बाकी तो भी हम चेक करेंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें। सी पार्ट में 310.34 इंटू 0.991। अब यहाँ देखिए ये एक नंबर, ये लेस देन 1 है, तो आपको पता है कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर से जो लेस देन 1, इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो तो कम से कम इस नंबर से छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि हम लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको। तो लेकिन यहाँ देखें 317.54, ये तो क्लियरली इससे भरा है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी बहुत बड़ा है, इसको हमें करना कोई अच्छा तरीका नहीं आता, लेकिन शायद हम इसे एक और तरीके से कर लें। इसे हम लिख सकते हैं एक और स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10⁻³ सेम वही चीज़ है, मतलब उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसे भी हम चेंज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या होगा 3 स्पेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर दें 1.352 इंटू 10⁻³ है। इस तरह साइड में नोटेशन बन जाएगी इन दोनों की। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को तो ये सिंपली कैंसिल हो गए, -3 और 3 बचा क्या हमारे पास 3.1 इंटू 1.352। अब 3.1 इंटू 1 ये तो 3.1 आता है, और 3.1 इंटू 2 ये 6.2 आता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी। तो जो आंसर होना चाहिए वो 3.1 और 6.2 के दरम्यान में होना चाहिए ना। ये क्या है 41.91, ये तो क्लियरली बहुत बड़ा है, तो ये तो गलत है। इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन का भी वो ये रूल्स अप्लाई करके कर लिया। डिवीजन की एग्जांपल देखते हैं। डिवीजन भी हम इस तरह कर सकते हैं। ए पार्ट देखिए 341.5 नहीं 3415 डिवाइड बाय 31.3। अब ये क्या है, इसे हम उस मेथड से कर सकते हैं अगर हम इन्हें ऐसा यूनिट मतलब साइंटिफिक एडिशन में लिखें। किस तरह 3415 को हम लिख सकते हैं 3.415 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ साइंटिफिक एडिशन। 31.3 को हम लिख सकते हैं 3.13 इंटू 10, सही है। तो 10⁻1 था, तो ये अगर हम डिवाइड करें 10⁻³ माइनस 10⁻1 तो 3 - 1 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि 3.13 और 3.415 इनका डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये अराउंड 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें 802.61, ये तो 100 के करीब ही नहीं है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट देख लें 0.084 डिवाइड बाय 0.21। अब हमें पता है कि 84 डिवाइड 21 ये तो 4 होता है, लेकिन 0.084 ये तो 0.21 से बहुत छोटा है, क्योंकि तो एक छोटे नंबर को से डिवाइड करें तो ये लेस देन 1 होना चाहिए ना, तो 4 है, ये भी गलत है। इस तरह सी पार्ट 8.0066 डिवाइड बाय 93.1। अब ये क्या है, यहाँ पे देखें ये 8.0066 है। अब इतने बड़े नंबर डिवाइड कर रहे हैं, ये अराउंड 0.1 आना चाहिए, क्योंकि 8 टाइम्स 8 98, तो मेरे ख्याल से 0.1 के करीब होना चाहिए, और ये 0.086 ये काफ़ी करीब है, तो ये सही होगा। डी पार्ट देखें 354.82 डिवाइड बाय 31.4। इसमें क्या करें, इसमें भी हम वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक और चीज़ देखें 354.82, इसमें कहता हूँ अराउंड 350 होगा, ठीक है, और 31.4 में अराउंड 30 होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो नंबर होगा ये अराउंड 10 होगा, मतलब 10 से बड़ा ही होगा, लेकिन 10 के करीब होगा, लेकिन 21.3 तो बहुत बड़ा है, तो ये गलत है। कैलकुलेटर ने भी गलत किया है। तो ये सारे हमने चेक कर लिए, कैलकुलेटर ने सिर्फ एक ही सही किया था। तो इन सारे रूल्स को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि हम अपने हमेशा एस्टिमेशन कर सकते हैं, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। थैंक यू।